जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग कक्षा 10 फिजिक्स का दूसरा टॉपिक देखने वाले हैं। क्योंकि कल हम लोगों ने प्रकाश चैप्टर में पहला टॉपिक समझा था, जिसमें हम लोगों ने समझा था कि प्रकाश क्या है, साथ ही साथ प्रकाशिक स्रोत क्या होते हैं, इसके साथ साथ प्रकाशिक स्रोत के प्रकार क्या होते हैं। तो प्रकाशिक स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक स्रोत और एक होता है कृत्रिम स्रोत। इसके बाद हमने पढ़ा था दृश्यता के आधार पे जो वस्तुएं होती कितने प्रकार की होती हैं। तो वस्तुओं को हमने बांटा था दो प्रकार में, जिसमें हमें एक दीप्त वस्तुएं और दूसरी अदीप्त वस्तुओं का नाम दिया था। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश के गुण। तो चलिए उसके आगे आज हम लोग समझने वाले हैं टॉपिक का नाम क्या है आज। तो आज का टॉपिक है किरणें। किरणें क्या है? बीम। तो आइए समझते हैं बीम। देखिए जनरली हम किरण को ना दो शब्दों से अक्सर याद करते हैं। एक होता है रे, जैसे आप लोगों ने सुना होगा रे ऑफ लाइट, सही है ना। तो एक होता है रे और एक होता है बीम। ये दोनों में क्या अंतर है आज इसको समझेंगे। देखिए पहले तो ये रे मतलब होता है किरण और ये बीम मतलब होता है जब कई किरणों के समूह एक साथ लगे हो ना, तो इसे हम बीम कहते हैं, इसको किरणें कहते हैं, ठीक है ना। तो रे का मतलब होता है केवल एक किरण और जबकि बीम का मतलब होता है किरणों का समूह। तो चलिए समझते हैं पहले ये किरण क्या है। तो देखिए किसी प्रकाशिक स्रोत से प्रकाश निकल करके जब अपने लक्ष्य तक पहुंचती है, तो स्रोत से लक्ष्य तक पहुंचने में जो प्रकाश ने गमन किया है, जिस रास्ते पर गमन किया है, वो जो गमन पथ है, जहाँ से प्रकाश गति करके गया, वो जो गमन पथ है, उस गमन पथ को हम क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। तो प्रकाश किरण क्या है? तो प्रकाश के गमन पथ को, गति के पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। और इनका अगर समूह हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? बीम यानी किरणें कहेंगे। जैसे उदाहरण में अगर आप देखा जाए तो ये क्या है? एक हम लाइट बना रहे हैं, सही ना। ये हो गया एक लाइट यानी टार्च, ठीक। जनरली टार्च ऐसा होता है, ऐसा टार्च होता है, इसमें एक बटन लगा होता है, सही ना। ये हमने टार्च को अगर ऑन किया तो देखिए यहाँ से कुछ प्रकाश की किरणें ऐसे निकलेंगी, यहाँ से कुछ ऐसे निकलेंगी, यहाँ से कुछ ऐसे निकलेंगी, यहाँ से कुछ ऐसे निकलेंगी, और सामने साइड हमने क्या रख दिया है कि कोई वस्तु रख दिया है। तो ये प्रकाश की कई सारी किरणें यहाँ से निकली और यहाँ जाकर के टकराई हैं। तो जब यहाँ से निकली यहाँ तक टकराई, तो ये बीच में इनका क्या है? गमन पथ है। और ये गमन पथ ही क्या कहलाता है? किरण। तो एक ठो अगर लेंगे तो ये किरण कहलाएगा। और ये पूरा समूह में है, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे? बीम, BEAM, बीम कहेंगे। तो किरण और बीम में क्या अंतर है समझ में आया? तो जो किरणें होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। किरणें कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की, ठीक है। एक होता है समांतर किरणें और एक होता है अभिसारी किरणें, एक होता है अपसारी किरणें। देखिए हम इस बीम के प्रकार की बात कर रहे हैं। अगर केवल किरण की बात करें तो ये तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो एक होता है आपतित किरण। क्या होता है? आपतित किरण। और एक क्या होता है? अपवर्तित किरण। और एक क्या होता है? परावर्तित किरण। तो हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसका बीम का चर्चा कर रहे हैं। तो बीम यानी किरणों का समूह कितने प्रकार का? तीन प्रकार। एक होता है समांतर किरणें, एक होता है अभिसारी, एक होता है अपसारी। तो सबसे पहले हम समझेंगे समांतर किरणें। समांतर किरणें क्या है? जब किसी प्रकाशिक स्रोत से प्रकाश की किरणें निकल करके, जैसे मान लीजिए ये स्रोत है, यहाँ से किरणें निकली है, ऐसे सीधी जा रही है, ये किरण निकली ऐसे सीधी गई, ये किरण निकली ऐसे सीधी गई, तो सारी प्रकाश की किरणों के बीच की जो दूरी हो एक समान हो, तो इसे हम कहते हैं समांतर किरणें। क्या कहते हैं? समांतर किरणें। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? तो समांतर किरणें किसे कहते हैं? जब किसी स्रोतों से किरणें निकल करके एक दूसरे से बराबर दूरी पर गति करती हैं, तीन किरणों को हम क्या कहते हैं? समांतर किरणें। एक होता है अभिसारी। क्या होता है? अभिसारी। देखिए अभिसारी क्या है? ये एक बिंदु है, जब कई सारी किरणें ऐसे अलग अलग स्रोतों से निकल करके इस पर आकर क्या हो रही हो? एकत्रित हो रही हो। क्या हो रही हो? एकत्रित। तो देखिए हमने कहा कई सारी किरणें कई अलग अलग स्रोत है, जैसे एक स्रोत यहाँ था, एक स्रोत यहाँ था, एक स्रोत यहाँ था, इधर से भी हो सकता है ऐसे आ रही हो। तो जब कई सारी किरणें ऐसे आ करके किसी एक बिंदु पर एकत्रित हो रही हो, एक बिंदु पर फोकसित हो रही हो, तीन प्रकार की किरणों को हम कहते हैं अभिसारी। क्या कहते हैं? अभिसारी किरणें। अभिसारी किरणें, ठीक। और इसी का अगर हम उल्टा कर दें कि किसी एक ही बिंदु से प्रकाश स्रोत से क्या हो? प्रकाश निकले। एक ही स्रोत से क्या हो? प्रकाश निकले और भिन्न भिन्न दिशाओं में या भिन्न भिन्न फैलती हुई आगे बढ़ जाए, तो इस प्रकार की किरणों को हम क्या कहते हैं? अपसारी। अप मतलब होता है फैलाना। अप मतलब क्या होता है? फैलाना। तो ये किरणें क्या हैं? तो ये किरणें हैं अपसारी किरणें, ठीक। अपसारी किरणें। तो हम कौन सी किरणें की बात कर रहे हैं? बीम की बात कर रहे हैं। तो बीम वाली किरणें। और एक होता है रे। रे और बीम में अंतर है। रे जो होता है वो केवल एक किरण होता है। तो एक किरण में ये किरणें तीन प्रकार की होती हैं, आपतित, अपवर्तित, परावर्तित।
जबकि जो बीम होता है, किरणों का समूह होता है, ये भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है समांतर किरणें, ये है समांतर किरणें, और ये क्या है अभिसारी। अभी मतलब होता है आ करके एक जगह एकत्रित हो जाना, अभिसारी किरणें। और एक क्या है अपसारी। अपसारी किरणें किसे कहते हैं? जब एक ही प्रकाश स्रोत से कई सारी किरणें निकल करके भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? अपसारी किरणें। तो उम्मीद करते हैं आपको किरणें समझ में आया। तो किरण किसे कहते हैं? तो प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। ये कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। किरणों के समूह को हम जैसे एक किरण हो गया रे वाला, और किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? बीम कहते हैं, बीम। ठीक है, तो ये हमने 3 प्रकार का अध्ययन कर लिया। अब इसके बाद हमारा हेडिंग क्या है? दर्पण। अब दर्पण क्या है? तो देखिए, कोई भी एक चिकना तल ले लीजिए, जैसे हमने ये चिकना तल ले लिया, सही ना? चिकना तल मतलब जैसे कांच का हो, सही ना? इस चिकना तल के हम एक विपरीत साइड में क्या करते हैं ना? पॉलिश कर दें। पॉलिश करते हैं किस चीज़ का पॉलिश? तो चांदी यानी Ag या पारा Hg, इससे क्या करते हैं हम? पॉलिश कर दें। पॉलिश करके अब इनके ऊपर लाल ऑक्साइड, जो कि लाल कलर में होता है, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड का क्या कर दिया जाए? आयरन ऑक्साइड का लेप कर दिया जाए। पहले एक हमने नॉर्मल कांच लिया, कांच के ऊपर हमने चांदी या पारे का, इसको हम चांदी कहते हैं सिल्वर, और इसको पारा Hg मरकरी कहते हैं, इसका हमने पहले किया लेप। आप लोग अक्सर शीशा निकालिए, कोई भी शीशा जिससे हम चेहरा देखते हैं, वो शीशा के पिछले पार्ट में देखेंगे जिधर साइड पेंट किया होता है। पेंट को अगर आप छुड़ाएंगे ना, जो ये पेंट होता है लाल या किसी रंगीन कलर में होता है, ये जो पेंट होता है वो आयरन ऑक्साइड का बना होता है। जबकि पेंट को छुड़ाएंगे तो उसके अंदर शीशा के ऊपर और पेंट के अंदर देखेंगे एक चमकदार चीज़ें दिखाई देती है, वो चांदी अथवा पारा का लेप होता है, सही है ना? तो इसे हम दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण। अच्छा, जरूरी नहीं कि ये समतल हो, ये ऐसे घुमा हुआ भी हो सकता है। तो ठीक है, तो दर्पण ये नॉर्मल है। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? प्रकार के। दर्पण कितने प्रकार के? 2। एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। एक क्या होता है भाई? समतल, और एक क्या होता है? गोलीय। तो ये अभी हमने जो दर्पण बनाया था, ये नॉर्मल दर्पण का परिभाषा था कि जब किसी समतल कांच के एक तरफ पहले चांदी या पारे का क्या कर दिया जाए? लेप, पॉलिश कर दिया जाए, उसके ऊपर से आयरन ऑक्साइड का लेप कर दिया जाए। आयरन ऑक्साइड जनरली लाल कलर में होता है, हालांकि ये कलरफुल है तो अपने से रंगीन बना सकते हैं कलर बदल करके, ठीक? तो इसका पेंट कर दिया जाता है। चलिए, अच्छा, पेंट क्यों किया जाता है? ताकि इधर से आने वाली किरणें उधर क्रॉस ना कर पाएँ। अगर क्रॉस कर जाएंगी तो मुड़ेंगी नहीं, जिससे हमें वस्तुएं या अपना चेहरा या कोई प्रतिबिंब हमको दिखाई नहीं देगा। इसीलिए इसको क्या किया जाता है? दूसरे तरफ से पेंट कर दिया जाता है। चलिए, तो इसको हम मिटा रहे हैं, अब आगे समझिए। अब हमने कहा जो दर्पण होता है, दर्पण ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर क्या है? जब ऐसा कोई कांच हो जो एकदम समतल हो, टेढ़ा ओढ़ा ना हो, समतल प्लेन हो, और इसके एक तरफ क्या किया हो, वही पहले पॉलिश करके फिर पेंट कर दिया गया हो, तो इसे हम कहते हैं समतल दर्पण। क्या कहते हैं? समतल दर्पण। और दूसरा जो होता है वो होता है गोलीय दर्पण। क्या होता है? गोलीय दर्पण। अब ध्यान समझिएगा, गोलीय दर्पण क्या होता है। कोई आपको एक कांच का खोखला गोला लेना है। खोखला गोला मतलब कैसा? जैसे बॉल होता है, गेंद, सही है ना? गेंद क्या होता है? अंदर से खाली होता है, तो इसको हम कहते हैं खोखला। और ये गोला है, गोला एक 3D स्ट्रक्चर है, सही है ना? हम लोग जनरली एक ऐसे गोला खींचते हैं तो ये वृत्त होता है, गोला नहीं। गोला में से ऊंचाई भी होती है इस तरह से, ठीक है? जबकि वृत्त कॉइन जैसा होता है। कॉइन देखा है आप लोगों ने, एकदम चिपटा होता है, सही है ना? तो चलिए, गोलीय दर्पण क्या है? तो हमने कहा एक कांच का हम खोखला गोला ले लेते हैं। ये क्या है? कांच का खोखला गोला। और हमने क्या किया, इस कांच के खोखले गोले का, इसमें चाहे बाहर की तरफ से चाहे अंदर की तरफ से एक तरफ यही सेम पहले पॉलिश करके फिर क्या कर दिया जाए? पेंट कर दिया जाए। तो जो गोलीय दर्पण होता है, ये किसी कांच के खोखले गोले का, अगर इसको हम ऐसे काट देते हैं, क्या कर देते हैं? काट देते हैं। इधर से भी हमने काट दिया, इधर से भी हमने काट दिया, तो कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। अब इसके किसी एक तरफ वही पॉलिश करके फिर आयरन ऑक्साइड का क्या कर दिया जाएगा? पेंट कर दिया जाएगा। तो देखिए, अगर हम पेंट बाहर की तरफ कर देते हैं, पेंट किधर की तरफ करते हैं? बाहर की तरफ, तो अंदर की तरफ से परावर्तन यानी प्रकाश की किरणें मुड़ने की संभावना है, और जो भी प्रतिबिंब बनेगा अंदर की तरफ से बनेगा। तो ये कहलाएगा अवतल दर्पण। क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण, ठीक। और अगर हम पेंट को अंदर की तरफ से कर दें और जो इसका प्रतिबिंब वगैरह बने ये बाहर वाले तल पे बने, तो इसको हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण।
क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, ध्यान समझिएगा। तो गोलीय दर्पण जो होता है वो कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। मैंने एक गोला बनाया था, उसमें हमने काट करके निकाल दिया, जो एक भाग है ना, यही हमारा गोलीय दर्पण है। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार का, अवतल और उत्तल। तो अवतल में हमने पेंट यानी लेप को बाहर की तरफ से कर दिया तो अवतल दर्पण, और अगर अंदर की तरफ से कर दिया तो उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो दबे हुए तल से बनता है, अर्थात परावर्तन दबे हुए तल से होता है। अभी परावर्तन को जस्ट आगे समझेंगे। और जबकि उत्तल दर्पण में जो परावर्तन होता है वो उभरे हुए तल से होता है। ठीक है, तो गोली हमारा दर्पण कितने प्रकार का, दो, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण दो प्रकार का, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो ये परिभाषा एक बार देख लेते हैं। देखिए दर्पण क्या है, तो कांच के किसी एक तरफ यदि लेप कर दिया जाए तो यह कांच ही क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। ठीक है, दर्पण कितने प्रकार का, दो प्रकार का, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। ठीक, पहले हम समझते हैं ये समतल दर्पण क्या है। तो देखिए, यदि दर्पण का तल समतल हो तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। यदि दर्पण का तल क्या हो, समतल हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण। और ये उदाहरण मैंने बना ही दिया है। गोलीय दर्पण क्या, देखिए कह रहा, गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक तरफ चांदी या पारे की पॉलिश करके उसके ऊपर रंगीन आयरन ऑक्साइड का लेप किया जाता है, तथा दूसरा तल जो होता है वो चमकदार होता है। सही ना। और यह कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, जो कि मैंने यहाँ बता दिया है। तो परिभाषा वगैरह हमने सब बता दिया है। चलिए, तो अगले वाले वीडियो में हम अगला टॉपिक समझते हैं।